हे हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल, जिस पर हम टेक्नोलॉजी एजुकेशनल और इंटर तक की सभी एजुकेशनल वीडियो या अदर जीके जीएस संबंधी जानकारी देते रहते हैं। तो हम फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लास जो स्टार्ट किए हैं, जिसमें केमिस्ट्री में हम एक एक पार्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करा रहे हैं और जो भी मैटर होते हैं जो परीक्षा में आने योग्य होती हैं वो सारी चीज़ें देते हैं। परीक्षा में आपके जितनी भी चीज़ें बताएं उस चीज़ों को ध्यान दीजिए, 100% आपको मिलेगा। ठीक है। और फिजिक्स में भी हमने जो भी डेरिवेशन या जो भी न्यूमेरिकल्स हल करवाते हैं, कैलकुलेशन करवाते हैं, कैलकुलेशन कैसे हल किया जाए, यानी कैलकुलेशन करने से पहले कोई भी आंकिक प्रश्न को, कोई भी न्यूमेरिकल को हल करने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना, क्या क्या बातें आपको पता रहनी चाहिए, जिससे कि आपको न्यूमेरिकल को देखते ही आप रख देख जाए। उसी तरह कैसे उसको हम रखें, वो चीज़ का वीडियो जो है कैसे कैसे उसको हल करना है, कौन कौन सी चीज़ें याद करना है, वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिलेगा, नहीं आई बटन देखिए लास्ट में इन स्क्रीन पर यहाँ पर मिल जाएगा। तो आज जो वीडियो है आपका, यहाँ पर आपका डेरिवेशन यानी आपका व्यंजक प्राप्त करना या सूत्र प्राप्त करना या किसी भी चीज़ इसको समझ लें या कोई सिद्धांत तो सूत्र का निगमन कुछ भी आप समझें, तो आप देखे होंगे कि आपका पहले पार्ट का ही है। पहले पार्ट का हम इसके पहले हम विद्युत आवेश में हमने बताया था एक प्रश्न जो आपका होता है अच्छी निरक्षी स्थिति में, आपको वीडियो वो मिलेगा। और ये वीडियो आपका दूसरा है, इसमें आपका गॉस का प्रमेय जो होता है, गॉस का प्रमेय जो होता है कि गॉस का प्रमेय क्या है, मतलब गॉस का प्रमेय क्या है। उसके बाद गॉस के प्रमेय को समतल चादर और गॉस के प्रमेय पर आपको उसमें अनंत लंबाई वाले पतले तार, ठीक, मतलब गोलाई वाले तार, इस तरह से मतलब गॉस का प्रमेय आपका इस पहले पाठ में, आपका विद्युत आवेश वाले पाठ में आपको मिलेगा, विद्युत आवेश वाले पाठ में आपको मिलेगा। और तो ये अधिक से अधिक आता है, समतल आवेश प्लेट पर आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, सूत्र का निगमन करना है, सूत्र को प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन जो होता है आपका अथवा कर में, अथवा करके बहुत टाइप से पूछा जा सकता है। अथवा कर मतलब कि ये क्वेश्चन का कोई रूप नहीं होता है। आपका मेन जो होता है सिद्धांत रहेगा यही कि गॉस का प्रमेय क्या है। हो सकता है कि उसमें गॉस का प्रमेय पूछें, नहीं तो गॉस के प्रमेय को अनंत विस्तार समतल आवेशित जो प्लेट होती है उसके कारण किस निकट बिंदु पर, मतलब किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये सूत्र आपका निकालना रहता है, बनाना रहता है। तो इसमें हम दोनों के लिए गॉस का प्रमेय भी क्या ले लिए और अनंत विस्तार वाला। तो गॉस का प्रमेय क्या है इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख दिए हैं, और उसके बाद जो गॉस के प्रमेय का अनंत विस्तार समतल आवेशित प्लेट को उसको हम नीचे भी बताएंगे। कितना लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा कहीं किताब में देखेंगे तो आपको बहुत सारी बड़े मिलेंगे, पर आपको उतना लिखना नहीं है, आपको थोड़ा सा ही लिखना है। ठीक, तो उतना ही लिखेंगे। पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय, तो गॉस के प्रमेय में यहाँ पर आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिखाई तो एचडी क्वालिटी में कर लीजिएगा। आपको वहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, नीचे सेटिंग का चिन्ह हो, वहाँ पर ऑप्शन क्लिक करेंगे तो मिल जाएगा। मोबाइल या कंप्यूटर जैसे भी देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको एचडी क्वालिटी में कर लेना, 720 पिक्सल में कर लेना, तो आपको दिखाई देगा। कोई भी वीडियोस आपको जैसे देखना हो अपनी मर्जी से देख, स्पीड वाइज भी देख सकते, स्पीड को घटा बढ़ा कर। विद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र कोई भी क्षेत्र, कहते नहीं ये इसका क्षेत्र है उसका क्षेत्र है। विद्युत का जो विद्युत होता है, विद्युत मतलब विद्युत, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, तो जहाँ पर वो अपना बेस, जहाँ पर वो काम कर रहा है किसी एरिया में, किसी क्षेत्र में, तो वही होता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, यहाँ पर इतनी दूरी में बिजली काम कर रही है, विद्युत, तो वो आपका वैद्युत क्षेत्र होगा। तो वैद्युत क्षेत्र के कारण मतलब किसी वैद्युत क्षेत्र के कारण किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, मतलब किसी बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश के बीच संबंध व्यक्त करती है। ये जो निर्गत वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ, जो पृष्ठ होगा उससे परिबद्ध कुल वैद्युत आवेश में जो आवेश होता है, कुल वैद्युत आवेश, उसके बीच संबंध व्यक्त करता है। और संबंध क्या है यहाँ पर फिर से समझ लीजिए कि ये है आपका गॉस का प्रमेय, यहाँ से कि किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित बंद पृष्ठ से, मतलब कोई भी स्थित हो और उसमें बंद पृष्ठ से निर्गत संपूर्ण विद्युत फ्लक्स,
वैद्युत फ्लक्स से जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान जो होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/स्पाइनल 0 ई की तरह होता है। इसको स्पाइनल 0 बोलते हैं। तो स्पाइनल बोलते हैं, 0 मतलब कुछ नहीं, तो गुना होता है साथ, मतलब जो 5E है इसका मान आपका E/dA यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, एरिया मतलब वो क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र। यहाँ पर ये आपका 1/स्पाइनल 0 यहाँ पर लिखा गया है, इसके गुना होता है। तो इसके गुना होता है क्या, कुल आवेश। ये है आपका कुल आवेश और ये 1/स्पाइनल 0 का गुना होता है। यहाँ पर गुना लगा हुआ है ना, तो गुना होता है। इस फार्मूले को अगर याद रखे रहेंगे तब भी आपको हल हो जाएगा। कैसे हल करेंगे कि जो विद्युत फ्लक्स है, विद्युत फ्लक्स उसका मान ए जो फाई बना हुआ है विद्युत फ्लक्स का मान है। विद्युत फ्लक्स को कैसे हम प्रतीक चिन्ह में लिखेंगे, प्रतीक चिन्ह के रूप में फाई के रूप में। तो ये विद्युत फ्लक्स है, इसका मान क्या है, इसका मान उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, इसका मान जो है कुल आवेश, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कुल आवेश जो है, इसका ये हल है। तो कुल आवेश का 1/स्पाइनल 0 गुना होता है, बीच में गुना है। तो ये इस फार्मूले को याद रखें तो ये भी आप लिख सकते हैं। या तो विज्ञान में क्या होता है, कोई फार्मूला याद रहे तब आप परिभाषा बना सकते हैं, कोई परिभाषा याद है तो आप फार्मूला बना सकते हैं। स्पाइनल 0 का मतलब होता है कि वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता। तो ये था आपका गॉस का प्रमेय, इतना था गॉस का प्रमेय। बाकी हम चलते हैं, ये चित्र बनाए होंगे, इस चित्र के आधार पर हम सिद्ध करते हैं कि समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें हम सबसे पहले देखिए, इसमें लिखना बहुत होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप एक लिखना क्या है कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि कोई भी ले लीजिए, जैसे BCD एक अनंत क्या है, एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट है। ये क्या है, BCD के विस्तार की एक समतल प्लेट है। ठीक, मतलब अनंत विस्तार की, अनंत विस्तार का मतलब क्या होता है कि इसका कोई विस्तार का पता नहीं है। तो अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट है, समतल प्लेट जानते ही होंगे, समतल प्लेट है। ठीक, और मतलब अब इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, और हेडिंग क्या लिखना है यहाँ से, अनंत विस्तार की समतल प्लेट के कारण निकट बिंदु पर छेद की तीव्रता ज्ञात, तीव्रता नहीं की तीव्रता, यहाँ तक लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ डैश करने के बाद आपको लिख देना है कि चित्र में BCDG एक अनंत विस्तार की आवेशित समतल प्लेट है, जिसकी मोटाई, देखिए हमने यहाँ पर लिखा BCD एक समतल प्लेट है और जिसकी मोटाई क्या है, जिसकी मोटाई नगण्य है, मतलब मोटाई का कोई पता नहीं है, मोटाई नगण्य है। ठीक, ये हो गया। और उसके बाद उस प्लेट के दोनों पृष्ठ जो है, मतलब प्लेट का जो दोनों पृष्ठ पर समान आवेश होना है। प्लेट के दोनों प्लेट, ये जो प्लेट है इसके दोनों तरफ, दोनों पृष्ठ पर, कहने का मतलब दोनों पृष्ठ पर क्या है, फिर दोनों प्लेटों के दोनों पृष्ठों पर, प्लेट के पृष्ठों पर समान इसके दोनों पृष्ठ पर, मतलब इसके दोनों पृष्ठ इधर और उधर क्या है, समान आवेश, आवेश समझते हैं,
प्लस या माइनस आवेश होता है तो आपका यहाँ देखिए प्लस 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 बनाए हुए, तो दोनों पृष्ठ पर समान आवेश है, दोनों पृष्ठ पर आपका समान आवेश है। ठीक, समान आवेश होता है या समान आवेश है, बात एक ही है, समान आवेश होता है। उसके बाद क्या करेंगे कि इस पृष्ठ पर आवेश का जो घनत्व है, इस पृष्ठ पर आवेश का जो घनत्व है उसको हम कुछ मान लेते हैं, पृष्ठ पर आवेश का घनत्व सिग्मा है, ये मान लेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे कि प्लेट, अगर प्लेट धनावेशित है, मतलब ये सिग्मा घनत्व तो हमने सिग्मा मान लिया, माना इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कि माना, यहाँ पर माना लिख सकते हैं। तो जितना लिख रहे हैं इतना लिखिए, ज़्यादा नहीं लिखना, थोड़ा सा ही बताएंगे, देखिएगा बहुत जल्दी हल होगा। तो पृष्ठ पर जो घनत्व है सिग्मा, तो ये जो धन आवेश है कि अगर यदि, मतलब यदि अगर प्लेट धन आवेशित है, प्लेट क्या है, धन आवेशित है, तो इसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब इसके कारण, इस धन आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो प्लेट के लंबवत, मतलब प्लेट के लंबवत, ये जो प्लेट है इसके लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक, इसकी जो तीव्रता है वो प्लेट के लंबवत, अगर ये प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये प्लेट है, तो ये जो प्लेट के लंबवत इधर बाहर की तरफ आपका, ये आपका वो क्या बोलते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ होगी, मतलब बाहर की तरफ होती है। और यदि प्लेट ऋण आवेशित होती है, अगर प्लेट ऋण आवेशित होती है तो तीव्रता, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो प्लेट के लंबवत, अगर ये माइनस होगा, ऋणात्मक होगा, तो क्या होगा कि प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होती है, प्लेट के लंबवत अंदर की ओर होती है। तो अगर इसमें आवेश धनात्मक है तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो इधर बाहर की तरफ हो रही है तो ये बाहर की तरफ होगी, लेकिन अगर इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है आपका माइनस में, ऋणात्मक में होगी, तो उसके विद्युत क्षेत्र की जो ये मतलब तीव्रता है, अगर वो प्लेट, मतलब ये प्लेट, तो ये प्लेट अगर यहाँ पर लिख दे तो ज़्यादा समझ, यदि प्लेट धन आवेशित हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी, बाहर की ओर होगी, बाहर की ओर होती है। ठीक, यदि ऋणात्मक हो, ऋणात्मक हो तो यह अंदर की ओर होगी, होती है। ठीक, अंदर की ओर होती है, ये चीज़ इतना हो गई। और आपको यहाँ पर प्लेट दिखाई भी दे रही है, इसको लिख देंगे कि प्लेट, जैसा कि प्लेट दिखाई दे रही है या प्लेट में दिखाई दे रहा है, सारी चीज़ें प्लेट में दिखाई दे रहा है कि आपका ये चीज़ हो रही है, मतलब ये चीज़ हो रही है, प्लेट में दिखाई दे रहा है अंदर की तरफ, यहाँ देखिए, और ये बाहर की तरफ। अगर यहाँ माइनस है तो ये अंदर की तरफ होगा ये प्लेट, और अगर ये धनावेशित है तो बाहर की तरफ है। ये चीज़ हम लिख दिए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, यदि प्लेट, मान लेते हैं कि मानना इस प्लेट के मतलब नज़दीक, इस प्लेट के नज़दीक कोई बिंदु, इस प्लेट के नज़दीक अगर हम कोई बिंदु P ले लेते हैं, इस प्लेट के नज़दीक कोई बिंदु हम P ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए P डैश है, यहाँ पर P है, यदि हम यहाँ पर कोई बिंदु P ले लेते हैं, माना यदि प्लेट के नज़दीक कोई बिंदु
पी लेते हैं या पी ले लेते हैं, वो तो बात ही एक ही है, चाहे जो लिख दें। पी ले लेते हैं या पी पर मतलब पी लेते हैं, तो क्या होता है, विद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है। अब इसी पी बिंदु पर मतलब पी बिंदु जो ले लेते हैं, पी बिंदु मानते हैं, तो वहीं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ लिख दें कि उस बिंदु पी पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की, इसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मतलब यहीं पर ज्ञात करनी है आपकी विद्युत क्षेत्र। इसलिए हम इस प्लेट को आर पार, मतलब ये प्लेट जो है, इस प्लेट को हम आर पार, इस प्लेट को हम आर पार एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, या गॉसियन पृष्ठ की मॉडल को ढालते हैं अपने दिमाग में। ये गॉसियन प्लेट जो है दिखाई दे रहा होगा आपको। इसलिए जब ऐसा है तीव्रता मतलब हमें ज्ञात करनी है, तो हम इसके बीच में एक गॉसियन गोलाकार मतलब एक बेलनाकार जिसको बोलते हैं, एक गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यानी गॉसियन पृष्ठ को हम अपने मन में, अपने दिमाग में हम इसमें रख देते हैं, डाल देते हैं आर पार। ठीक है, क्या गॉसियन पृष्ठ, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ हम इसमें रख देते हैं। और मतलब उस गॉसियन पृष्ठ की जो अनुप्रस्थ काट होगी, यहाँ पर लिख देंगे सारा। इसलिए हम गॉसियन पृष्ठ को, गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ को आर पार रख देते हैं। ठीक, इसको अभी इसमें बहुत लिखना होगा, थोड़ा मैं कम लिखूंगा, बोलते जाऊंगा जो, इसे थोड़ा थोड़ा लिख लेना। ठीक है, तो इसको बेलनाकार जब रख देंगे, मतलब बेलनाकार अपने दिमाग में, इसको हम बेलनाकार चीज़ को अपने दिमाग में इसमें रख देंगे, या इसमें कल्पना कर लेंगे, इसमें मान लेंगे कि यहाँ पर बीच में गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ इसमें हम लगा दिए हैं। और जिसकी अनुप्रस्थ काट जो है, अनुप्रस्थ काट मतलब उसको हम ऐसे काट दें, ऐसे कोई उंगली है तो इसको काट दें, इसका अनुप्रस्थ काट हो गया। अंधेर काट इसको खड़ा खड़ा काटते हैं तो अंधेर काट होता है। तो ये पेन है, इसको अगर यहाँ से काट दें तो ये आपका अनुप्रस्थ काट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो अब इसको हम अनुप्रस्थ काटेंगे तो पी के परितः इसको जो मतलब यहाँ पर पी है, देखिए यहाँ से कटा हुआ है, इधर इधर देखिए दोनों तरफ ये बेलन आपका कटा हुआ है। तो हम पी के परितः क्षेत्रफल, जो पी के परितः हम क्षेत्रफल निकालेंगे, पी के परितः क्षेत्रफल निकालेंगे, ओ उसमें हम डी ए, पी के परितः जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो डी ए, ये यहाँ पर डी ए है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी ए है, तो 3 जगह डी आपको दिखाई देगा। तो डी ए मतलब प्लेट के समान, डी ए प्लेट के समान हम क्या करेंगे, उसके समांतर, डी ए प्लेट के समांतर हम बेलन पर बेलन पर पी और पी डैश मान लेंगे, बेलन पर पी और पी डैश मान लेंगे, वहाँ पर दोनों पर समान दूरी पर। ठीक है, अब बिंदु P पर DA के प्रत्येक बिंदु पर, मतलब बिंदु P पर B के जो ये P है, इस P बिंदु पर मतलब यहाँ पर क्या करेंगे कि P बिंदु पर आपको एक DA P बिंदु पर मान लेंगे, और एक बिंदु मतलब दूसरे बिंदु P डैश जो है यहाँ पर भी DA मानना है आपको। तो क्या करेंगे, यहाँ पर तीव्रता जो E है, यहाँ पर जो तीव्रता E है, यहाँ पर जो तीव्रता E है, इसको बिंदु P पर DA और तीव्रता E जो है, इसको हम लंबवत बाहर की ओर कर देंगे। इसको क्या कर देंगे, लंबवत हम बाहर की ओर। और जो चीज़ें इसमें चित्र, अगर ये चित्र बना हुआ है, अभी इसको चित्र हम जल्दी समझा देंगे, तो वो चित्र से आप इसको लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, अब टाइम लगेगा। तो ऐसे मतलब ये जो हम भाई अंदर काटे हुए हैं, यहाँ पर हम DA पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम इस प्लेट के लंबवत हम बाहर की ओर E रख देंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर की ओर रख देंगे। और ठीक इसी प्रकार आपको DA मतलब जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि
मतलब डीए की दिशा जो है, डीए की दिशा जो है वो आपका बिंदु पी पर पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स जो होगा इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि विद्युत क्षेत्र जो मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई है ये आपका बाहर की ओर है, देखा जा रहा है बाहर की ओर है। तो इसमें क्या करेंगे कि मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है ई है, इसकी भी आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इसकी भी विद्युत क्षेत्र की ई है, और दोनों की दिशा जो है समान है। अब क्या करेंगे, अतः क्या करेंगे कि विद्युत क्षेत्र का जो फ्लक्स है, विद्युत क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स पी जो है बिंदु पी से, बिंदु से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र बिंदु पी से, बिंदु पी से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स जो है इसमें क्या करेंगे, गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स आपका फाई ये, और मतलब फाई पी, पी पर है ना, तो पी वाला बिंदु पी से गुजरने वाला है तो पी पर करेंगे विद्युत फ्लक्स। इसमें क्या करेंगे, आपका फार्मूला होता है ई इंटू डी ए, ये ठीक। और यहाँ पर हम इसको हल करेंगे तो क्या होगा कि ई डी, और ये ए का जो आपका है ये क्या होगा, ये ए का मान आपका यहाँ पर बाहर की ओर तरफ है, ए का मान आपका बाहर की तरफ है, और का आपका इसका कॉस में होता फार्मूला भी होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मान आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, जब लंबवत है तो कॉस थीटा का मान मतलब 90 का मान आपका क्या होगा कि 0 होगा, तो कॉस 0 अंश लिख देंगे यहाँ पर, का क्या लिख देंगे, कॉस 0 अंश। क्योंकि लंबवत होगा तो 90 एंगल होगा, अगर इस तरह से है लंबवत है तो क्या होगा 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का आपका जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री का 0 अंश होगा। तो क्या करेंगे 0 होगा तो हम कॉस 0 अंश यहाँ पर मान लेते हैं, और कॉस 0 अंश मानेंगे तो क्या होगा, वो कॉस 0 का मान आपका यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से ई डी ए, ई डी ए। कॉस 0 अंश का मान आपका कितना हो जाएगा, वो आपका कितना होता है आप समझ गए होंगे, ठीक। नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। साइन का मान, कास का मान, कॉसेक का मान, ये मान तो आपको याद ही होगा पहले हाई स्कूल में ही, ठीक। तो कास 0 अंश का मान रखने पर आपका ये बच जाएगा, और बाकी इसका वैल्यू कुछ भी नहीं है, कोई ना के बराबर है, क्योंकि एक मान होगा तो क्या मतलब होगा, और 0 मान होता है तो 0 हो जाता है। तो ये 0 अंश का है, ये 0 अंश लिखा हुआ है, थीटा नहीं लिखा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब इस प्रकार हम देखेंगे कि गॉसियन जो गॉसियन पृष्ठ है वो पी डैश से गुजरेगा, तो आपका क्या होगा, क्योंकि ये पी पर गुजरा हुआ है तो हम गॉसियन प्रमेय के हिसाब से आपका पी डैश पर हम गुजार देंगे इसको। जब पी पर है तो ये है, इसके पी डैश पर होगा तो पी डैश पर भी तो यही होगा, आपको समझ, पी डैश पर भी आपका यही होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई अंतर नहीं, यही सारी चीज़ें हैं। उसमें भी देख लीजिए पी डैश यहाँ पर है आपका, ये यहाँ पर है पी डैश, यहाँ पर है पी, तो पी डैश पर भी वही होगा, ई डी ए वहाँ पर भी ई डी ए होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख देंगे कि गॉसियन पृष्ठ के सिरे पी डैश पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पी डैश पर गुजरने वाला, जहाँ पर पी बिंदु से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यहाँ लिख देंगे पी डैश पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, पी डैश पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर लिख सकते हैं पी डैश से यहाँ पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये लिख देंगे। तो इसमें भी आपका यही होगा, और इसी तरह आपका मतलब प्रत्येक स्थिति में गॉसियन इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, बाहर की ओर, बाहर की ही ओर होगा। देखिए इधर आपका बाहर की ओर, उधर आपका बाहर की ओर है, और लंबवत है, ये आप ध्यान में रखिएगा। वो अभिलंब क्या है, अभिलंब परस्पर लंबवत है। तीव्रता जो है आपकी सभी सब बाहर की ओर है, दोनों को दोनों देखिए बाहर की ओर है, और जब बाहर की ओर है तो आपका लंबवत होगा, और लंबवत होगा तो आपका वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको 90 एंगल पर कर देंगे। यहाँ पर हम 0 अंश रखे थे,
अब यहाँ पर हम 90 अंश रखेंगे। अगर 0 अंश, देखिए P है तो यहाँ पर आपका P डैश है, तो P को हम अगर 0 एंगल पर मानते हैं तो आपका ये हुआ, और इसी तरह P डैश पर माने तो हमारा ये हुआ। लेकिन अब हम देखते हैं कि आपका 0 और थीटा लंबवत जब होंगे तो थीटा का मान हम 90 रखेंगे। यहाँ पर थीटा का मान यदि सभी लंबवत होंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यदि दोनों मान, दोनों बिंदु अभिलंबवत हैं तो थीटा बराबर 90 एंगल, थीटा बराबर 90 एंगल रख लेंगे। ठीक, तो अथवा cos 90 एंगल बराबर 0, cos 90 एंगल बराबर 0 हो जाएगा। तो इसलिए के बाद आपका क्या वैल्यू आएगी, उस फार्मूले पर रखेंगे ई का वेक्टर। ठीक, तो आपका इंटू डी ए का वेक्टर। ठीक, तो आपका यहाँ पर 0 रख लेंगे, कितना आ जाएगा 0, क्योंकि किसी भी चीज़ का मान अगर हम 0 रख देते हैं तो उसकी वैल्यू 0 आ जाती है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो अर्थात गॉसियन पृष्ठ जो है वो आपका गॉसियन पृष्ठ जो है वो वक्र तल से गुजरने वाला एक वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। ये जो गॉसियन जो पृष्ठ है, इस गॉसियन पृष्ठ में जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान है वो शून्य होगा। ठीक है, यहाँ पर इसमें गुजरने वाला यहाँ पर शून्य आ गया, तो यहाँ इसका वैद्युत मान कितना होगा, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा। अतः बंद पृष्ठ में अब क्या करना है, इस वक्र पृष्ठ में देखा गया कि ये जो वक्र तल से गुजरने वाला, जो वक्र तल से या बेस जो ये गुजर रहा है, जो विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स है, इसमें इसका मान शून्य है। अब इसमें देखेंगे कि जब बंद पृष्ठ होगा, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत, बंद पृष्ठ से देखेंगे, यदि बंद पृष्ठ से जो बोल रहे हैं ये लिखना है, बंद पृष्ठ से गुजरने, ये थोड़ा बड़ा है ना इसीलिए, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो बोल रहे हैं थोड़ा बहुत वो लिख दीजिएगा, बाकी जो लिख रहे हैं इतना ही लिख दीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा लिखने की। गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स लिख देंगे, वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कुल वैद्युत फ्लक्स आपका सारे वैद्युत फ्लक्स को जोड़ लेंगे। जैसे कि जोड़ने से आपका क्या होगा, स्याही इसमें डाल लेते हैं, स्याही खत्म हो गई है, थोड़ा सा इंक जिसको बोलते हैं। ठीक, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई बराबर आपका फाई तीव्र, देखिए वैद्युत फ्लक्स को फाई से करेंगे, ई वैद्युत क्षेत्र तीव्रता मतलब पहले देखेंगे और पहले पी पर देखेंगे, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर फ्लक्स को हम पी डैश पर देखेंगे, और प्लस हम क्या करेंगे वक्र तल से, देखिए हम पी पर देखे, पी डैश पर देखे, अब वक्र तल से अगर गुजरने वाला जो वैद्युत है तो यहाँ पर लिख देंगे वक्र तल से गुजरने वाला, वक्र तल से गुजरने वाला फ्लक्स। ठीक, ये पी डैश पी, और यहाँ पर आपका गोली जो ये गोली तल वक्र तल है, यहाँ से गुजरने वाला फ्लक्स, इसको जोड़ लेंगे, दोनों को जोड़, सभी को जोड़ लेते हैं। पहले का मान आपका ईडीए आया था और दूसरे पी डैश का मान आपका यहाँ पर ईडीए भी आया था, और वक्रतल से गुजरने वाला आपका यहाँ पर 0 आया था। यहाँ पर ये वक्रतल से गुजरने वाला है, ये मान ये वक्रतल से है, यहाँ पर 0 हो गया। अब सबको ऐड कर देते हैं तो 2 EDA, एक EDA यहाँ पर, एक EDA यहाँ पर, दोनों मिलाकर 2 EDA हो गया, 0 को जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, तो यहाँ पर 2 EDA आ गया। तो क्या हो गया कि अब यहाँ पर जो है बंद पृष्ठ के अंदर जो समतल चादर है, समतल मतलब प्लेट है, प्लेट का घिरा क्षेत्रफल, जो समतल चादर है इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल आपका क्या है, आपका घिरा हुआ क्षेत्रफल DA है। समतल चादर, समतल प्लेट
समतल प्लेट का घिरा क्षेत्रफल क्या है आपका, डीए है। ठीक, डीए है। और इसमें कुल उपस्थित आवेश, और इसमें उपस्थित आवेश कितना है आपका, क्यू। और क्यू बराबर आपका सिग्मा इंटू यानी डी ए, सिग्मा इंटू डी ए। यहाँ से अगर हम बढ़ते हुए चलते हैं, यहाँ पर लिखते हैं तो हमारा सिग्मा डी ए है, इसमें हम मान रख लेंगे। ठीक है, परंतु गॉसियन प्रमेय से, गॉसियन का प्रमेय भी जो गॉस का नियम लिखवाए थे, क्या लिखवाया गया था कि आपका जो विद्युत आवेश, जो कुल आवेश होता है उसका 1/, जो आपका गॉस का प्रमेय जो होता है, यानी कि गॉस का प्रमेय जो आपका फ्लक्स में अभी लिखा गया था, उसका 1/√0 मान होता है क्यू का, किसका, क्यू का गुना होता है। तो क्यू का नम क्यू यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका क्यू, ये आपका गॉसी का प्रमेय है, गॉस का प्रमेय से सूत्र बना हुआ था। ठीक, अब इस पर हम रख लेते हैं। तो क्यू का मान यहाँ आ गया इतना, इसको हम यहाँ ऊपर रख लेते हैं। क्यू का मान सिग्मा डी ए, इसको रख लिए। उसके बाद आपको फाई ई का मान यहाँ पर आ गया, ये फाई ई का मान है, यहाँ पर देखिए टोटल आ गया है 2E DA, ये आ गया आपका। उसके बाद बटा में आपका स्पाइनल 0, ये मान है। ठीक, अब इसको अगर हम हल करते हैं, इसको हल करने से हमें क्या मिलता है, डी ए से डी ए कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखिए 2E और सिग्मा ये बच रहा है, 2E और सिग्मा ये बच रहा है। उसके बाद हम देखते हैं और क्या चीज़ें बच रही हैं, उसको रख लेंगे। तो हमें निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, इसको हम इस कलर से लिख देते हैं। देखिए इसको यहाँ पर हम छोड़ देंगे। ठीक, तो ये 2 जाएगा अगर इधर, तो जो पक्षांतर में जो ऊपर रहता है वो नीचे जाता है, और जो नीचे रहता है ऊपर जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये 2 ऊपर है तो यहाँ जाएगा नीचे, यानी 2 स्पाइनल 0 के बगल। और ये आपका यहाँ पर डी ए कट गया है तो सिग्मा बच रहा है, बाकी इधर भी कट गया है तो ये बच रहा है। इस तरह से आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका ज्ञात हो जाएगा। यहाँ पर बस इतना ही करना है। एक बार समझाते हैं पूरा लोकली। इस प्लेट में यहाँ पर पहले हम यहाँ की पी की तीव्रता निकाल लेंगे, फिर पी डैश की निकाल लेंगे, और यहाँ पर ये जो वक्र गॉसियन पृष्ठ लगाए हुए हैं, वक्र वाला बेलनाकार वाला, इसका हम विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स निकाल लेंगे, और तीनों को जाकर के आपका ऐड कर देंगे तो आपका कुल फ्लक्स हो जाएगा। और कुल फ्लक्स के बाद आपका समतल जो चादर जो प्लेट है, इसका घिरा क्षेत्रफल जो है आपका डी ए, इसका घिरा हुआ क्षेत्रफल कितना है, डी ए। तो हम इस डी ए को क्या करेंगे, हम इसको मतलब क्षेत्रफल डी ए ही है, और इसमें जो आवेश है, आवेश का फार्मूला होता है क्यू बराबर ये आपका सिग्मा गुणा डी ए, और इसको ले जाकर सारी चीज़ें रख देंगे और काट पीट कर छुट्टी कर देंगे। तो यही था आपका ये गॉस प्रमेय समतल चादर पर आवेशित है। और इसकी पिछली वीडियो जो है अच्छी और निरच्छी वाला, वो आप जाके देख लीजिएगा। और बाकी केमिस्ट्री की हम पहले पार्ट की हम मोलरता, नॉर्मलता और ये सारी चीज़ें जो भी हैं, उन्नयन स्थिरांक की सारी वीडियो पड़ी हुई है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। बाकी अंग्रेजी की पूरा टेंस, पूरा यूजेज, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव जल्दी स्टार्ट करेंगे। हर हफ्ते में एक ट्रांसलेशन जरूर लेकर आते हैं, आपके लाइव करके दिखाते हैं कौन कौन सी बातों को ध्यान रख करके ट्रांसलेट किया जाता है स्टोरी को, जो कि आपका बहुत अच्छे से नंबर दिलाएगा। और हम जल्दी निबंध के बारे में बताएंगे, एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे। आपको पूरी टोटली जानकारी मिलेगी। और मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो भी स्टूडेंट के लिए लाइफ में ज़रूरी होता है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। बाकी एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ नहीं बताते। स्टूडेंट जो भी, एक टेक्नोलॉजी ज़रूरी है उसके लिए और पढ़ाई ज़रूरी है, दोनों चीज़ें बताते हैं। वो कैसे फ़ोटो को कैसे बनाए, अपने सिग्नेचर को कैसे बनाए, और स्कॉलरशिप को फॉर्म कैसे भरे, जो आपको स्टूडेंट से जो भी न्यूज होती है उसको हम बताते रहते हैं। तो हमारे चैनल पर स्टे रहिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी, कुछ ना कुछ स्पेशल वीडियो मिलेगी जो आपके स्टूडेंट लाइफ में लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यही था वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके कमेंट कर दिए, और बुरा लगा हो तब भी बुरा कमेंट करिए, पर कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक, तो बस इतना ही। नमस्कार एंड जय हिंद।